हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। ये वीडियो मैं पार्टनरशिपिंग पे बनाऊंगा। और पार्टनरशिपिंग एक तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का ही पार्ट होता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक प्रश्न इसका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपली अनुपात अगर याद हो, अनुपात कायदे से आपने पढ़ा है, रेशियो जिसे कहते हैं, तो आप बड़े आराम से पार्टनरशिपिंग यानी साझेदारी के प्रश्न को लगा लेंगे। हाँ, इसके प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि साझेदारी चैप्टर में जो ये अरिथमेटिक्स यानी जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, जो आपका चाहे ये बैंक एसएससी, रेलवे एंड सो ऑन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो साझेदारी आती है ये बहुत बेसिक होती है। अब अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो उसको तो और बहुत बृहद पढ़ाया गया होगा। यहाँ पे सिर्फ सिंपली ये होता है कि 12 महीने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है यानी वर्ष के अंत में, उसमें जो लाभ प्राप्त होता है वो उस बिजनेस यानी उस व्यापार के निवेशकों में उसी अनुपात में विभाजित हो जाता है जिस अनुपात में वे निवेश करते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी जो वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त होता है वो उस व्यापार के निवेशकों में उसी अनुपात में विभाजित हो जाता है जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है यानी निवेश। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि निवेश क्या है यानी इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं निवेश इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आती है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, इनटू टाइम। टाइम यानी समय। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो निवेश है वो आपका सीधा सीधा कैपिटल इनटू टाइम यानी पूंजी गुणे समय। अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिखूं केवल इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, तो मैं ऐसे लिख दूंगा पूंजी गुणे समय। यही एक बेसिक फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में आप कहेंगे कैपिटल इनटू टाइम और हिंदी में कहेंगे निवेश को पूंजी इनटू समय, पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय का मतलब यह है कि आपने कोई भी धनराशि कितने महीने के लिए लगाया। अगर आपने पूरा 12 महीने के लिए लगाया तो 12 महीने का आपका निवेश होगा। अगर आपने 4 महीने के लिए लगाया तो केवल आपका 4 महीने के लिए निवेश होगा। सपोज करिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो पार्टनर हैं। ए ने 100 रुपया पूरा 12 महीने के लिए लगाया तो उसका जो निवेश हुआ वो 100 गुणे 1200 हो जाएगा। और बी ने 50 रुपया 8 महीने के लिए लगाया तो उस बी का जो निवेश होगा वो होगा 50 गुणे 8, 400 रुपये, ठीक है। 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये। तो जो उनकी निवेशित वैल्यू होगी, निवेश की जो वैल्यू होती, मान होता है, वो होता है उनका पूंजी और कितने महीने यानी पूंजी गुणे समय, ठीक है। तो इस बात को हम आपको इस प्रश्न के सहायता से बड़े आसानी से समझाएंगे। प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ए रुपया 2000 से व्यापार प्रारंभ करता है। 3 महीने बाद बी रुपया 4000 से व्यापार में साझा यानी पार्टनरशिप करता है, ठीक है। सी रुपया 10,000 केवल 2 महीने के लिए लगाता है। सी रुपया 10,000 केवल 2 महीने के लिए लगाता है। ये 2 महीने के लिए लगाना मतलब 2 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में रुपया 5,600 का लाभ प्राप्त होता है तो तीनों का लाभांश क्या होगा, ठीक है। तो तीनों का लाभांश क्या होगा? लाभांश यही 5,600 रुपये को उसी अनुपात में विभाजित कर दिया जाए जिस अनुपात में इनका निवेश होगा। जिस अनुपात में ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनका निवेश होगा उसी अनुपात में 5,600 को जो हम विभाजित कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि निवेश
रेशियो बनाएंगे जो इनका तीनों लोगों ने मिल करके जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो क्या बनता है। तीनों लोगों ने मिल करके जो इन्वेस्टमेंट किया है वो देखिए रेशियो आपका बन जाएगा A/B/C। ये आपका हो जाएगा पूंजी गुणे समय होता ही है, कैपिटल इनटू टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि ए ने 2000 तो व्यापार में लगाया, लेकिन कब तक लगाया ये नहीं बताया जा रहा है। तो आप ये मान के रखेंगे कि फिर ए ने पूरा 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि ए के बारे में और कोई सूचना तो दी नहीं गई है। वर्ष 1 साल बाद यानी वर्ष के अंत में 5600 रुपया ब्याज मिलता है। तो ए का जो निवेश होगा वो पूरा 12 महीने के लिए होगा। तो ए का हो जाएगा 2000 गुणे 12। और बी का जो निवेश होगा, बी देखिए कब आता है, 3 महीने बाद, यानी व्यापार प्रारंभ होने के, ए द्वारा व्यापार प्रारंभ होने के 3 महीने बाद बी उस व्यापार में साझा करता है। तो फिर उसका निवेश कितने महीने के लिए रहा, 9 महीने के लिए, क्योंकि 12 में से 3 बीत चुका है। तो ये आपका हो जाएगा 4000 गुणे 9। और सी का देखिए क्या कहता है, सी 10,000 केवल 2 महीने के लिए निवेश करता है। सी 10,000 केवल 2 महीने के लिए निवेश करता है। तो सी का हो गया 10,000 गुणे 2। ये अब इनका अनुपात बन गया। अब हम इनको काट दें तो मैं देख रहा हूँ कि 3 जीरो तो हमारे पास सभी के पास है, तो ये 3 जीरो तो हटा ही दिया जाए। ठीक है, फिर आपके पास 2 से भी काट सकते हैं। इस 2 से देखिए इसको काट दें, इस 4 को 2 से काट दें और इसको काट दिया जाए 5। ठीक, इसको भी मैं काट सकता था, लेकिन मैंने चलिए इसको काट दिया। तो आपको मैंने अनुपात वाले टॉपिक में पढ़ाया है कि जब भी इस तरीके से कटिंग करते हैं तो एक भाग में केवल एक ही बार काटेंगे। जैसे मैंने 10 को देखा तो 10 को काट दिया, अगर मैं चाहता तो 2 को भी काट सकता था। अब चूंकि 2 को मैंने नहीं काटा, 10 को काट दिया, तो कोई बात नहीं। इधर हमारा आया कितना, देखिए 12, ये यहाँ 12 बचा, यहाँ देखिए कितना बचा, 2 गुणे 9 18। और यहाँ देखिए कितना बचा, 2 गुणे 5 गुणे 2 10। तो अभी भी हम और काट सकते हैं। मैं काट तो यहाँ भी देता, लेकिन इतनी कटिंग हो जाती कि आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती, क्या मैंने काट डाला। तो यहाँ पे अभी हम और काट सकते हैं, 2 से और काट सकते हैं। तो 2 से हम तीनों में भाग दे दें तो ये 6, ये 9 और ये 5। ठीक है, अब देखिए अब हम इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन तीनों में, इसलिए यानी अब हम इसके नीचे नहीं जा सकते, हमें इसी अनुपात पे रुकना पड़ेगा। 6:9:5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रुपया 5600 है, ये मैं इसी रेशियो में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ए का लाभांश देखिए निकालने, अच्छा डिवाइड करने के लिए मैंने आपको अनुपात वाले टॉपिक में पढ़ा भी रखा है, वो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि मैंने कैसे डिवाइड करना सिखाया है। ठीक है, तो अब देखिए ए का लाभांश निकालने के लिए मुझे 5600 रुपये के इस अनुपात में बांटना है। तो देखिए क्या होगा, ए का लाभांश 5600 को इस अनुपात में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सम से डिवाइड कर देंगे। इसका सम कितना हो रहा है, सम का मतलब योग, 6, 9 और 5, 6, 9, 15, 5, 20, ये हुआ 20। और पहला रेशियो यानी ए का तो पार्ट है ये ना 6, पहला भाग क्या होता है 6, तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5600 को आपको इस अनुपात में बांटने के लिए क्या करना है, इस अनुपात के योग यानी सम से डिवाइड कर देना है और पहले भाग से गुणा कर देंगे, यानी 6 से पहले अनुपात से, तो ए का भाग मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करना है, ये 0 से 0 आपने काट दिया, ये आपका 280 हो गया। 280 गुणे 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1680। ठीक है, 1680 हो जाएगा। देख लिया जाए सही है कि गलत है। हाँ, ये 1680 है। ठीक है, तो ये आपका ए का पार्ट आ गया, यानी ए को जो लाभांश मिला वो 1680 रुपया। अब देखिए बी का जो लाभांश होगा क्या करना होगा, बी के लिए हमको कुछ नहीं करना है,
अब हम लोगों ने काफ़ी काम इसमें कर रखा है, तो बी के लिए हमें देखिए कुछ नहीं करना। आपने जब 5600 को 20 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 280। इस 280 का गुणा कर दिया जाए 9 से, 280 इंटू 9, ठीक, 280 इंटू 9। जब आप इससे गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये, चेक कर लीजिए, 900, 9 8 जा 72 2 एंड 9 2 जा 18, 18 7 25, ठीक है। तो 2520 आपने जब इस 280 को 9 से गुणा किया तो 2520 आ गया, ये आपका बी का लाभांश हो जाएगा। फिर आपको सी का लाभांश लेने के लिए क्या करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करना है, फिर वही काम 280 गुणे 5, क्योंकि 5 सी का रेशियो शो करता है, तो 280 गुणे 5। आप सी का लाभांश देखिए कैसे निकाल लेंगे, यहाँ थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। सी का लाभांश 280 इंटू 5, ठीक है, ये आपका 0, 5 8 जा 40, 0 5 2 जा 10 एंड 4, ये आपका 1400 रुपये आ गया। तो आपने तीनों का रेशियो निकाल दिया, यानी 5600 रुपये को दिए हुए अनुपात में, दिए हुए अनुपात नहीं, उनके निवेश किए गए अनुपात में विभाजित कर देंगे तो हमें तीनों का लाभांश मिल जाएगा। यहाँ पे आपको समझना देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किसी भी व्यक्ति ने कितना निवेश किया है। निवेश का मान आपको मैंने बता दिया कि निवेश की वैल्यू होती है पूंजी गुणे समय, ठीक है। 1 साल का बैलेंस शीट बनता है, 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 महीना के हिसाब से आपको बनाना है कि ए ने कितने महीने के लिए किया। चलिए ए ने 12 महीने के लिए किया, बी ने कितना किया, बी ने 4000 रुपये कितने महीने के लिए किया, 9 महीने के लिए किया, क्योंकि वो 3 महीने बाद व्यापार शामिल होता है। और सी ने 10,000 रुपया कितने महीने के लिए किया, केवल 2 महीने के लिए, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। तो उनका जो हमने अनुपात बनाया था वो फाइनली बन के आया 6, 9 और 5 का, 6:9:5, ये रेशियो बन के आया। ये क्या है, ये उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होता है जो उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है। एक बार मैं फिर से आपसे बोल देता हूँ कि इस टॉपिक में पार्टनरशिपिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है। बाकी किसी ने कॉमर्स पढ़ रखा है तो उसमें पार्टनरशिपिंग में और भी क्लास आते हैं, तो उस सब में हमको नहीं जाना है, सिंपली आपको रेशियो का काम करना है इसमें, तो उतना ही पार्टनरशिपिंग यहाँ पे देखना है, ठीक है। ओके बच्चों, ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि ए और बी मिलकर रुपया 1500 और रुपया 2000 से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी ए और बी मिलकर के 1500 2000 रुपये लगा के एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। 4 महीने बाद सी रुपया 2250 यानी 2250 रुपये व्यापार में लगाता है, और 9 महीने बाद बी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ठीक है। 9 महीने बाद भी जो व्यापार में लगाया था, कितना लगाया था 2000 रुपये, वो अपना वापस ले लेता है, ठीक है। वर्ष के अंत में रुपया 9000 लाभ प्राप्त होता है, तो तीनों का लाभांश हमको बताना है। आपसे तीनों का लाभांश ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, यानी आपको तीनों का लाभांश ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे फिर हमको इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी गुणे समय। तो देखिए हम उनका रेशियो निकालेंगे, जो इनका तीनों का इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकालेंगे, और वो क्या होगा देखिए, जैसे ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो देखिए क्या है। सी के लिए तो लिखा हुआ कि 4 महीने बाद आता है, और बी ने अपना 9 महीने बाद वापस ले लिया,
तो सी और बी का जो टाइम है वो तो हमारे पास आ गया। सी 4 महीने बाद आता है, यानी 8 महीने तक चला उसका निवेश, और बी शुरुआत में ही आता लेकिन 9 महीने बाद वापस ले लेता है, यानी उसका निवेश केवल 9 महीने तक रहा। और ए के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है, या मान के चलेंगे कि ए का पूरा निवेश 12 महीने तक चला। ठीक है, तो ए का जो निवेश था वो आपका हो गया 1500 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक, बी का जो निवेश था वो कितना हुआ, 2000 कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और उसी तरीके से सी का जो निवेश होगा वो कितना होगा, 2250 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि सी 4 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है 8 महीने के लिए। इसको आप लोग जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18,000, ये भी आपका 18,000 और ये भी आपका 18,000, ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनल देख रहे हैं कि सभी का 18,000 आ रहा है। तो 18,000 का मतलब क्या हुआ, सब कैंसिल, फाइनल आएगा 1:1:1, यानी तीनों की जो निवेश की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो फाइनली समान आ जाती है, बराबर आ जाती है। सबने पूंजी अलग अलग लगाया, लेकिन चूंकि समय अलग अलग लगाया तो उनका जो निवेशित वैल्यू है यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो सबकी समान हो गई, 1:1:1। ठीक, तो अब आपके लिए तो बड़ा आसान काम हो गया। अब क्या है, ये 9,000 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, 9,000 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो आपके के लिए क्या हुआ, ए बराबर बी बराबर सी का लाभांश कितना हो जाएगा, बराबर 9,000/3, क्योंकि 9,000 तीनों में बराबर बांटा जाएगा, तो सभी को मिलेगा 3,000 रुपये, यानी तीनों का लाभांश इसमें बराबर है, तीनों का लाभांश 3,000 रुपये है, क्योंकि जो उनका इन्वेस्टमेंट अनुपात था, इन्वेस्टमेंट रेशियो, वो कैलकुलेट करने पर सभी का सेम आ गया, सभी का समान आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस प्रश्न को देखिए, ये एक कंपाउंड इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है। कंपाउंड का मतलब होता है कि बीच में कुछ निवेश वो अपना बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीच में उन्होंने अपने निवेश का कुछ हिस्सा यानी अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा निकाल लिया है। प्रश्न पढ़िए पहले, प्रश्न देखिए क्या है कि ए ₹500 तथा बी ₹400 के साथ एक व्यापार मिलकर प्रारंभ करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, 6 महीने बाद बी भी आधी पूंजी निकाल लेता है, तब सी ₹700 के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में तीनों को किस अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहीं से आपको मैं वो बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड इन्वेस्टमेंट बनाया जाता है, यानी वो जो रेशियो बनता है इन्वेस्टमेंट का वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम अपने उस पे आते हैं, रेशियो पे आते हैं। जैसे ए की वैल्यू देखिए क्या होगी, ए ने कितना निवेश किया, ए ने निवेश किया 500 रुपया निवेश किया, लेकिन उसका ये निवेश चला कितना, 4 महीना। ठीक, अब क्या हुआ, 4 महीने बाद इसने आधा निकाल लिया, जब आधा निकाल लिया तो बचा कितना, 250 यानी 250, और ये कितने महीने तक चलेगा, 8 महीने तक के लिए चलेगा। ठीक है, इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी 4,000। आप इसको हल करेंगे, 500 × 4 2,000 और 250 × 8 2,000 4,000। अब उसी तरीके से फिर बी का भी देख लिया जाए, बी ने कितना लगाया था, 400 रुपया लगाया था। ठीक, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद बी क्या करता है, आधा निकाल लेता है, तो 400 रुपया उसका 6 महीने चलता है, और प्लस 6 महीने बाद उसने आधा चूंकि निकाल लिया तो कितना बचा, 200, और ये 200 कितना चलेगा, ये भी 6 महीने चलेगा, क्योंकि बचे हुए 6 महीने के लिए। इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी ये आएगी 3600 है। और सी कब आता है, सी का कोई नंबर नहीं दिया है कब आता है, किस मंथ में आता है, लेकिन एक हिंट दिया है कि 6 महीने बाद बी भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तब सी आता है।
तो यहीं से ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सी 6 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है। तो जब व्यापार प्रारंभ होने के 6 महीने बाद सी शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि सी का जो पूंजी है वो 6 महीने के लिए निवेश होगी। तो सी की पूंजी कितनी थी? 700 रुपये गुणे 6, कितना हो गया? 4200। ठीक है, अब यहाँ आप आराम से A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात निकाल लीजिए। 4000, 3600 और 4200, ये अनुपात निकल गया। आप 2 जीरो सबका काट सकते हैं, आपके पास 40, 36 और 42। इसको और मिनिमाइज किया जा सकता है 20, 18 और 21। क्या किया मैंने? 2 से सभी में भाग दे दिया। 2 से भाग दिया 40 में 20, 36 को 2 से भाग दिया 18, 42 को 2 से भाग दिया 21। अब हम इसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि तो हम ये भाग देने वाली प्रक्रिया तब तक चलाते रहते हैं जब तक कोई भी कॉमन फैक्टर हो, यानी कोई ऐसी संख्या जो सभी अनुपात को विभाजित कर रही हो। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को विभाजित करे, तो हमें यहीं पे रुकना पड़ जाएगा। ये चीज़ समझने के लिए आपको हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कैसे किसी अनुपात को निम्नतम स्तर यानी मिनिमाइज करके लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो भी लाभ प्राप्त होगा उसको हम 20 अनुपाते 18 अनुपाते 21 के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, जिसमें बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आपको कंपाउंड इन्वेस्टमेंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पूंजी कितने समय तक रन करती है वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे 500 केवल 4 महीने तक चली तो 500 गुणे 4 उसकी वैल्यू 2000 हो गई। बाकी जो शेष 250 था वो 8 महीने चला तो 250 की भी वैल्यू 2000 हो गई। उसी तरीके से बी का भी वही हुआ, 400 गुणे 6 और बाकी 6 महीने उसका केवल 200 रुपये चला। तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो दूंगा उसमें पार्टनरशिपिंग यानी इसी टॉपिक पे आधारित बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका समय बहुत कम लगेगा और आप देखते ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके।